आज हमने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये भी देखा कि भाजपा के एमएलएज के जानिब से जो है ये नारे लगाए गए कि जम्मू के साथ इंसाफ किया जाए। एमएलए बिलावर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरह हमने देखा कि शुरुआत जो है असेंबली के अंदर हुई जम्मू के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि भाजपा ने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। सर, आपकी रिएक्शन देना चाहिए। देखिए, हमने ये विषय जब हमारे विधायक साथी ने उठाया तो उस तरफ से बड़ी क्राई होने लगा और रूलिंग पार्टी की तरफ से सीधा सीधा देखा। हमने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी टीचर हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, आपने कश्मीर के अंदर उनकी सारी उनको प्लेस कर दिया और जम्मू के अंदर एक भी आदमी जो है वो आपने कहीं पर नहीं लगाया, उसको अरेस्ट नहीं किया। वो अभी भी बेचारे उन स्थानों के ऊपर फंसे हुए हैं पिछले 6-6, 7-7 वर्षों से। क्या उनका अधिकार नहीं है? उनको भी तो न्याय का अधिकार मिलना चाहिए ना, उनका क्या दोष है? लेकिन ये फिर जब बात आई, जब हमने मैडम से ये बात पूछी, हायर एजुकेशन जो मंत्री हैं हमारी, तो वो कहने लगे नहीं अभी ये सारा कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कब तक? जम्मू के साथ कोशिश होते रहेगी और कश्मीर के अंदर सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये दो बातें नहीं होने देंगे। हम लोग भी चुनकर आए, हमको जम्मू में जवाबदारी है भैया, तो उनको हिसाब देना पड़ेगा इसका। अभी देखिए कल भी क्या होता है। लेकिन जम्मू के साथ इन्होंने जो पिछले 70 वर्षों से यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मिलीजुली सरकार डिस्क्रिमिनेशन करती थी, वो आज भी जारी है। 14 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार भी थी। अरे भैया उसकी बात छोड़ो आप, तब क्या किया? तब इनको पूछना चाहिए था ना। तब इनको एज एमएलए क्या किया? नहीं, वो तब की आप उससे पूछे। ये आज मैं 25 पे बात कर रहा हूँ, मैं 25 की बात कर रहा हूँ। जब पिछले अगर 14 की बात करोगे तो हम भी 70 वर्षों का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। आपने डिस्क्रिमिनेट किया तो उसका हिसाब आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। आज जो हालात है, ये सरकार कह रही है कि नहीं भाई आपका 10 वर्षों तक यहाँ पे एलजी शासन रहा, माना। अब 10 वर्षों का आप ये रोते रहोगे। एक वर्ष में आपने जो वादा किया था उसका क्या किया? आपने 10-12 सिलेंडर दिए क्या? आपने 200 यूनिट फ्री बिजली दी क्या? राशन दिया क्या? 1 लाख बच्चों को आपने जो आपने सर्विसेज के लिए कहा था वो दी क्या? तो कहीं ना कहीं ये कटघरे के अंदर खड़ी आई है सरकार वर्तमान। इसको जवाबदेही बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे। करप्शन के लिए आपने बिल लाई थी उस पे, तो हमने देखा डिस्कशन नहीं हुई। सीएम साहब ने कहा जब तक यूटी रहेगी तब तक ये बिल जो है मैं पास नहीं कर सकता, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जो है होम मिनिस्टर ने कहा था स्टेट उड़ाएगा। क्या स्टेट तक जो है यहाँ के युवाओं को रोकना पड़ेगा? इंसाफ कब मिलेगा? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये वही हाल हो रहा है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूक, ये वही बात हो रही है। आप पूछिए कि ये अगर इम्प्लीमेंट कर देते यहाँ पे करप्शन के विरोध में, अगेंस्ट में, कौन नहीं चाहता? उसमें सबको रखो ना। विधायक कौन से कोई ऊपर से उड़कर आए हैं, उनको रखो आप। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग। इनकी मानसिकता जो है वो दोहरा चरित्र है। ये अपने दोहरे चरित्र के लिए जाने जाते हैं। हम कह रहे हैं भैया कटघरे में हमको खड़ा रखना चाहिए, ब्यूरोक्रेट भी रहने चाहिए, हर ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट, हर व्यक्ति रहना चाहिए। करप्शन तो करप्शन है ना, उसके साथ समझौता क्यों कर रहा है? तब लाके रख देंगे नहीं साहब यहाँ पे तो करप्शन का यहाँ पे यूटी है। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़े, वो वाली बात यहाँ की सरकार कर रही है। आप करो ना, अच्छी बात करने के लिए आपको कौन रोक रहा है भैया? सर, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था उसमें 80% काम हुआ। हंसी आ रही है आपके मुंह पे भी हंसी, आपके मुंह पे भी हंसी है। बताओ ना भैया, कहाँ हुआ? 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं? अब उसमें 80,000 होनी चाहिए थी, 40,000 कर देते, 12 सिलेंडर दे देते, 200 यूनिट फ्री बिजली देते, राशन देते। कहाँ किया? 80% बोलो क्या हवा में किया क्या? वो जमीन खा गई, आसमान खा गया, आखिर इस धरती पे होना था ना। ये झूठे वादों की लबादे की सरकार है। ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती। इनका इरादा, इनकी मानसिकता, दोहरा चरित्र जग जाहिर है, दुनिया ने इसको देखा। कोई उम्मीद है इस सरकार? कोई उम्मीद नहीं आप रख सकते। ये आज आके एक ही आरोप लगाते हैं, नहीं साहब हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। एक डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट अगर एलजी साहब के पास है, इनके हाथ में दे दे तो फिर यहाँ पे कत्लो गारत शुरू हो जाए सर, फिर यहाँ पे वही हालत हो जाए, रक्त रंजित कश्मीर हो जाए। लेकिन वो नहीं देंगे। हम ये कह रहे हैं वो रहना चाहिए एलजी साहब के पास। अब इनके पास इतने डिपार्टमेंट में, उसमें एक में तो कुछ कर दिखाए। पीडब्ल्यूडी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? कहाँ रोक है? लेकिन करेंगे नहीं। मानसिकता जो है ना वो करने के लिए, खाली
लपकने की मानसिकता है। आ जाए फंडस आ जाए, इनको फंडस के ऊपर बस निर्भर है। फंडस आना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी ना वो बैरिकेड नहीं लगना चाहिए। अब बैरिकेड लगा है तो इनको दिक्कत होती है। सर कैजुअल लेबर को टेलीवेजर्स का बड़ा मामला हम कह रहे हैं कि इनका भला होना चाहिए। कौन दिक्कत, अभी भी यही कल बात उठाएंगे आप सर सदन में ये मामला? उठाएंगे ना, हम तो कैजुअल लेबर्स का भी उठा रहे हैं, हम डेली वेजेस का भी उठा रहे हैं, हम तो जेजीएम का इशू भी उठा रहे हैं। जो ठेकेदार बेचारे बुरी हालत में हैं, जिन्होंने पैसे अपने लगाए हैं, 95% उन्होंने वर्क कर दिया, लेकिन उनके पैसे 5% के लिए वो अड़े हुए हैं बेचारे। उनका क्या दोष है? इन सब के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर, इसी सदन के अंदर लड़ेंगे। हम जम्मू के और कश्मीर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनी हुई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे होते न्यूज़ कश्मीर शाहिद के साथ। 40,000 कर देते, 12 सिलेंडर दे देते, 200 यूनिट फ्री बिजली देते, राशन देते। कहाँ किया? 80% बोलो का हवा में किया क्या? वो जमीन खा गई, आसमान खा गया, आखिर इस धरती पे होना था ना। ये झूठे वादों की लबादे की सरकार है ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती। इनका इरादा, इनकी मानसिकता